पैट्रिक चर्च के पल्ली फादर श्रद्धेय फादर ग्रेगरी और हमारे पैरिश काउंसिल की तरफ से आप सभी का खुदा के घर में स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य वक्ता रेवरेंड सुरेश दयाल जी के लिए कि आप खुदा का आशीष आप कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद द्वारा हम सभी आशीषित हों। एक्यूमेनिकल है श्रद्धेय फादर हमारे हैवलॉक चर्च के पासवान रेवरेंड मोहम्मद लाल, फादर लॉरेंस, रेवरेंड नवरत्न सिंह और तमाम इंस्टीट्यूशन से आए हमारे धर्म भाई। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम अपने आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व के सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और बिना नेम डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने और शक्ति पाओ और उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमसे कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शब्द लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वर्सेस फ्रॉम 41 to 52। ईसा के माता पिता प्रतिवर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के आने अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे ये समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? कि आप यही नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है।
में आप सबको सलाम। आज के सुंदर सांझ जो बेला है, विभिन्न चर्च से आए हुए सब पास्टर्स, मेंबर्स, ये एक बहुत ही खूबसूरत समय है जबकि हम यहाँ पर एक परिवार की तरह हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इफ्सियों की पत्री में जो पढ़ा जा रहा था, जब मैं इसको देख रहा था तो मसीह के प्रेम के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ, और जो विशेष बात मेरी समझ में आ रही थी वो मैं इसको एक बार फिर आपके सम्मुख रखूंगा। अब जो ऐसी सामर्थ बहुत खूबसूरत विषय है, और ऐसी सामर्थ जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है, और वो सामर्थ हमको देता है। आइए मैं थोड़ी देर के लिए आपको ले चलता हूँ प्रेरितों के कार्य में, उसके दूसरे अध्याय में। देखिएगा वहाँ पर क्या लिखा है। प्रेरितों के कार्य उसका दूसरा अध्याय, उसका पहला पद, यह लिखा है, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे। कहाँ थे? एक जगह इकट्ठा थे। क्या थे? इकट्ठा थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी चीजें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य अन्य भाषा बोलने लगे। सामर्थ दी। कहां दी? जब वो इकट्ठे थे एक जगह, एक स्थान पर। वहां कोई प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, ना वहां बैप्टिस्ट थे, ना वो सीएनआई थे, ना वो कैथोलिक थे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले वो सदस्य थे, वो शिष्य थे, वो चेले थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक और आदेश दिया था, लूका की इंजील यदि हम जाएंगे अभी हम पढ़ रहे थे लूका की इंजील से कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में बचपन का नजारा आता है जो कि अभी क्रिसमस में हमने मनाया। उसके बाद 12 साल के जब वो हुए तो कहाँ पाए गए? मंदिर में पाए गए, यरूशलेम में पाए गए। और उसके बाद 33 साल का जो प्रभु यीशु मसीह ने जीवन जिया, अपने शिष्यों के साथ बिताया 3.5 साल। ये वर्ष प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को और उन जातियों को दिए, उन लोगों को दिए, उन इंसानों को दिए जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह रहा, और उसने अपनी सामर्थ्य से बहुत सारे कार्य किए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी काम नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने केवल कार्य किए। शब्दावली में हम जाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने केवल कार्य किए हैं। ऐसे सामर्थ्य के कार्य उसने
जो कि पवित्र वचन के अंदर हमें मिलते हैं। और यूनिटी की जब बात करते हैं तो कहाँ थे? शिष्य इकट्ठा थे, एक जगह थे, और वहीं पर उन्होंने क्या देखी? परमेश्वर की सामर्थ जो उनको मिली, इकट्ठा होने पर मिली, एक स्थान पर मिली। जब हम चर्च में आते हैं तो हम एक जगह एकत्रित होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, और जब इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर मसीह हमारे बीच में होता है, क्योंकि उसने कहा कि जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में अवश्य हूं। ये 2 या 3 इकट्ठे होना, एक यूनियन में आ जाना, एक साथ आ जाना, ये है एकता, यूनिटी। प्रत्येक निवेदन प्रार्थना के बाद हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम संसार भर के सभी मसीही लोगों की एकता के लिए प्रार्थना करते हैं। हम जिस भी वर्ग या डिनोमिनेशन से संबंध रखते हैं, हम में आपसी प्रेम और भाईचारा हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने सभी मतभेद भुलाकर कलीसियाई एकता के लिए प्रार्थना करें। कलीसियाई के सभी जिम्मेदार, अधिकारी, पुरोहित और विश्वासी लोग अपने जीवन और आचरण से मसीह की साक्षी दे सकें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम समाज में एकता, भाईचारे व सद्भावना के लिए प्रार्थना करते हैं। समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों को दूर किया जा सके और आम आदमी को चैन और सुकून मिले। सभी लोग धर्म, वर्ग, भाषा और संप्रदाय के झगड़ों से उबरकर शांति से अपना जीवन यापन करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने देश व समाज के सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनका मार्गदर्शन करें और जीवन में सही गलत, अच्छा बुरा समझने और उचित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें। जो युवा बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छा और योग्य काम मिल सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम दुनिया भर के उन सभी मसीही विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निरंतर कष्ट सहते और सताए जाते हैं। उन्हें उनके विश्वास में मजबूत बनाइए। सताने वालों का मन परिवर्तन कर उन्हें सही रास्ता दिखाइए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम अपने देश भारतवर्ष के लिए और अपने नेताओं और मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे संविधान में दिए गए मूल्यों की रक्षा करें तथा अपने अधिकारों और कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आज हमारे अठवारे का दूसरा दिन है। प्रभु का धन्यवाद हो, और आप सबका भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। कल तीसरे दिन हम लोग मेथोडिस्ट चर्च में मिलेंगे, आराधना होगी। आराधना से पहले डिवोशनल सोलो सिंगिंग कंपटीशन, जो लोग सोलो सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, मैंने उनको बताया था कल कि आज शाम तक आप अपने नाम अपने पादी साहब के लेटर हेड पर लिख करके मेरे पास पहुँचवा दें। हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में आप गा सकते हैं। 4 मिनट का गीत होगा और आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, संध्या के इस पवित्र समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
आपके नाम पर इस पवित्र गिरजाघर में हम सभी एकत्रित हैं। आज के प्रवचन के द्वारा आपने हमें यह संदेश दिया कि जहाँ पर आपके नाम पर एकत्रित होते हैं वहाँ पर आपकी पवित्र आत्मा की वर्षा होती है। पेंतेकोस्त के समय जब शिष्य एकत्रित थे तब आपने उन पर अपने पवित्र आत्मा को भेजकर आपकी प्रेरणा, शक्ति, धैर्य एवं सामर्थ्य से भर दिया। हे प्रभु, इस ठंड के मौसम में हम बड़ी तादाद में यहाँ पर अनेक कलीसियाओं से एकत्र होकर यहाँ पर उपस्थित हैं। वही पवित्र आत्मा की आशीष एवं वरदान हम सबों पर भर दे। हमारे इस पूरे भारत देश पर जहाँ पर अलग अलग धर्मावलंबी अपने जीवन यापन करते हैं, हम सबको एकता में रहने की आशीष दे। हम एक दूसरे का सम्मान करें और आज़ादी के साथ जीने में सदा सहयोग दे सके। और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित अलग अलग कलीसियाओं के सदस्यों को अपनी आशीष और कृपा से भर दे। हमारे परिवारों में शांति दे, हम सबों को अच्छे स्वास्थ्य से भर दे, ताकि हम सभी आपके प्रेम को अनुभव करें, अपनी प्रेरणा से अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और कलीसियाई एकता में सदा अव्वल बने रहे। यह प्रार्थना हम आपके पुण्य नाम पर करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।